Hello, dear students. Welcome to our YouTube channel Goodwill GS and English Can Ganga. And we are here today to discuss NCERT Solution Class 10 Geography. And this is chapter number 3, Water Resource. Chapter number 3, Water Resource. From this chapter, we will discuss the question and answers given in our geography section of SST. So let's start. First one is MCQs is given. पहला जो है MCQs टाइप क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासिफाई सच सिचुएशंस एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी और नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी. कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं इन चारों ऑप्शंस में और उनको पढ़ने के बाद बताना है कि वे पानी की समस्या से ग्रसित हैं, पानी की कमी से जूझ रहे हैं, अन्यथा पानी की कमी से नहीं जूझ रहे हैं, अर्थात वहां पे वाटर स्कार्सिटी नहीं है. ठीक है. पहला पॉइंट दिया है रीजन विथ हाई एनुअल रेनफॉल, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती होगी, ऐसे क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा दर उच्च है. ठीक है. रीजन हैविंग एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन, ऐसा क्षेत्र जहां पर हाई रेनफॉल होता है, उच्च वर्षा होती है वर्ष भर में, लेकिन वहां पे बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है. रीजन हैज हाई एनुअल रेनफॉल बट हाईली पॉल्यूटेड वाटर, ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा तो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, वार्षिक वर्षा की दर बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर वाटर पोल्यूशन है और पानी जो है बहुत अधिक पॉल्यूटेड है. फिर रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन, ऐसा क्षेत्र जहां पर कम बारिश होती है और कम पॉपुलेशन. तो आंसर क्या हो जाएंगे? पहले के आंसर हो जाएंगे रीजन विथ हाई एनुअल रेनफॉल नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, मतलब वहां पे पानी की समस्या है ही नहीं. रीजन है हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन, ऐसा क्षेत्र जहां पर एनुअल रेनफॉल बहुत ज्यादा है और जनसंख्या ज्यादा है. तो अगर जनसंख्या ज्यादा है तो सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी हो जाएगा. ठीक है. रीजन हैज हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड, बहुत ज्यादा वर्षा भी होती है लेकिन पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है, तो वहां भी पानी की समस्या बनी होगी, यानी सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी. ठीक है. वाटर स्कार्सिटी यानी जो फ्रेश वाटर है उसकी उपलब्धता कम है, स्कार्सिटी है. ठीक. नेक्स्ट वन है रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन, जहां पर बहुत कम बारिश होती है और जनसंख्या भी कम है, नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी. ठीक है. जनसंख्या कम है, भले ही लो रेनफॉल होता है, लेकिन जनसंख्या कम होने की वजह से वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा नहीं है, इसलिए वो वाटर स्कार्सिटी से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते हैं. नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, उनके लिए उपलब्धता हो जाती है. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बहुउद्देशीय नदी परियोजना से संबंधित स्टेटमेंट नहीं है, सही आर्गुमेंट नहीं है. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऐसे क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का काम करती हैं जहां पर पानी की कमी होती है, यानी जो क्षेत्र पानी की कमी से ग्रसित हैं, ठीक है, सफर कर रहे हैं. सेकंड है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती हैं चलाई जाती हैं, इससे बाढ़ पर नियंत्रण किया जाता है. ठीक है. यानी जो नदी की धारा होती है, वाटर फ्लो होती है, उसको कंट्रोल किया जाता है और बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स यानी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में डिस्प्लेसमेंट करती हैं, अर्थात विस्थापन करती हैं, और बहुत सारे लोग अपना जनजीवन
खो देते हैं। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर इंडस्ट्रीज एंड आवर होम्स। हमारे घरों, हमारे उद्योगों के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं विद्युत उत्पादित करती हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें जो है थर्ड वाला सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, ये आर्गुमेंट नहीं है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्थापित करने से जो है जनजीवन की हानि होती है। ठीक है, लाइवलीहुड नहीं खोते हैं लोग, ठीक, उनको कहीं ना कहीं ले जाकर बसाया जाता है। डिस्प्लेसमेंट तो होता है, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। लार्ज स्केल में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ये जो है आर्गुमेंट सही नहीं है, पढ़ने के बाद आपको लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ कुछ ऐसे स्टेटमेंट है, कथन है जो असत्य हैं, गलत हैं। आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड रीराइट देम करेक्टली। इन सभी को सही करना है, ठीक करना है, गलती को पहचानना है और उन्हें रीराइट करना है। नंबर 1, मल्टीप्लाइंग अर्बन centers with large and dense populations and urban lifestyle has helped in the proper utilization of water resources. Multiplying urban centers यानी जो शहरीकरण इस तरह से मल्टीप्लाइंग वे में बढ़ रहा है, लार्ज और डेंस पॉपुलेशन हो रहा है, यानी जनसंख्या इस तरह से वृद्धि हो रही है। एंड अर्बन लाइफ स्टाइल हैज हेल्प्ड, और जो अर्बन लाइफ स्टाइल है, ठीक है, उन्होंने यानी अर्बन जो यानी शहरी जो क्या बोलते हैं लाइफ स्टाइल या जीवन जीने का जो है तरीका, उसने प्रॉपर यूटिलाइजेशन, वाटर रिसोर्स के प्रॉपर यूटिलाइजेशन में मदद की है। तो इसमें गलती कहाँ है? सेकेंड, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग रिवर्स डज नॉट इफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड सेडिमेंट फ्लो। ठीक है, रेगुलेटिंग यानी नदी की धारा को रेगुलेट करना, नियंत्रित करना, और डैम बनाना, इससे नदी की प्राकृतिक फ्लो पर यानी धारा पर, बहाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ना ही सेडिमेंटल पर कोई प्रभाव पड़ता है, यानी सेडिमेंट फ्लो पर जो अवसाद आते हैं उनके फ्लो पर कोई प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट वन, इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर नॉट एजिटेटेड when higher priority was given to water supply in urban areas particularly during droughts। गुजरात में साबरमती नदी की जो बेसिन है, ठीक है, वहां पर जो किसान थे वे बहुत ज्यादा एजिटेटेड नहीं थे। एजिटेटेड मतलब उद्वेलित नहीं थे, उन्होंने किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। और कब? when higher priority was given to water supply, जब वहां पर पानी के सप्लाई के लिए उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई शहरों में। ठीक है, शहरों में ज्यादा प्रायोरिटी दी गई, और किसकी अपेक्षा? सूखे से ग्रसित क्षेत्रों की अपेक्षा। टुडे इन राजस्थान, आज राजस्थान में द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज गेन्ड पॉपुलरिटी डिस्पाइट हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू द इंदिरा गांधी कैनल। आजकल राजस्थान में जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है, वो अत्यधिक ज्यादा प्रचलित है, यद्यपि वहां पर इंदिरा गांधी नहर के द्वारा वहां पर जो है पानी की उपलब्धता बनी हुई है। तो ये चारों के चारों सेंटेंस गलत हैं। कहाँ? एक्सपेंडिंग, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग की जगह एक्सपेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाइंग नहीं होता है, एक्सपेंडिंग होता है। जो शहरीकरण है, शहर के सेंटर्स हैं, केंद्र हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो एक्सपेंडिंग urban centers with large and densely populated areas and urban lifestyle has led to the proper की जगह क्या हो जाएगा? improper utilization of water resources। ठीक है, वे प्रॉपर तरीके से नहीं, इम्प्रॉपर तरीके से पानी यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है द रेगुलेशंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। यहाँ पे डैमिंग नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हो जाएगा। ऑन रिवर टू इम्पैक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर एंड मोमेंट ऑफ सेडिमेंट्स विद इन इट। यानी अगर नदी की जलधारा को
हम रेगुलेट करते हैं और वहां पर डैम बनाते हैं, तो निश्चित रूप से जो प्राकृतिक बहाव है नदी का, ठीक है, वो इम्पैक्ट में आएगा, वो प्रभावित होगा, और साथ साथ में जो सेडिमेंट होंगे, अवसाद होंगे, ठीक है, वो अभी प्रभावित होंगे। थर्ड पॉइंट, फार्मर्स इन द साबरमती बेसिन इन गुजरात expressed their dissatisfaction when urban areas were given greater priority for water supply, especially during periods of drought। जो साबरमती बेसिन, गुजरात के साबरमती बेसिन में जो किसान रह रहे थे, जब, ठीक है, उनके मतलब सूखे के समय में, जब उनके क्षेत्रों से, उनके क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा पानी कम दिया गया, ठीक है, यानी शहरी क्षेत्रों में ज्यादा पानी दिया गया, तो उन्होंने जो है एक क्या एक्सप्रेस किया, डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है, नाराजगी जाहिर की, अर्थात वो संतुष्ट नहीं थे इस बात से। इन प्रेजेंट टाइम्स, वर्तमान समय में, द पॉपुलरिटी ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान हैज डिमिनिस्ड। जो रूफटॉप रेन वाटर की पॉपुलैरिटी थी वह अब कम हो गई है, अर्थात लोगों ने रूफटॉप रेन वाटर को कंजर्व करना बंद कर दिया है, ड्यू टू द एबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम इंदिरा गांधी कैनल। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से जो पानी मिल रहा है वो प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। तो ये जो है सही करके लिखा गया है, आप इसको नोट करेंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 शब्दों में जो है इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स ए रिन्यूएबल रिसोर्स। पानी कैसे जो है रिन्यूएबल रिसोर्स हो सकता है, कैसे होता है। एक्सप्लेन वाटर इज कंसिडर्ड रिन्यूएबल बिकॉज it undergoes a continuous cycle of evaporation, condensation and precipitation, ensuring a constant supply and making it available for a various purposes repeatedly। पानी, ये माना जाता है कि पानी जो है रिन्यूएबल है, यानी इसका एक जीवन चक्र है, ठीक है, जो सतत लगातार बनता रहता है। ये जीवन चक्र लगातार बनता रहता है, किसके द्वारा? इवेपोरेशन वाष्पीकरण, कंडेंसेशन संघनन, एंड प्रेसिपिटेशन वर्षण के द्वारा, वर्षण के द्वारा, ठीक है, जिससे कि हमारी पृथ्वी पर जो सप्लाई है वाटर की, पानी की, वह कांस्टेंट बनी रहती है, ठीक है, कांस्टेंट सप्लाई बनी रहती है, अवेलेबल रहता है। इसलिए ये पानी जो है वाटर रिसोर्स क्या है? रिन्यूएबल है। मतलब समुद्र है और समुद्र में सूर्य का प्रकाश पड़ा, ठीक है, तो वाटर इवेपोरेट हुआ तो कुछ ऊंचाई पर जाने पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर, 4500 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर बादल बनने लगे, और ये बादल हवाओं द्वारा जो है ले जाए गए कहां पर? लैंड एरिया में, लैंड एरिया में ले जाए गए, और लैंड एरिया में वो किसी जो है इलेवेटेड भूमि से टकराए, जैसे कि पर्वत हो गया, इससे टकराया और यहाँ पर बारिश हो गई, यहाँ पर बारिश हो गई, तो ये जो बादल बन रहा है इसको कंडेंसेशन कहते हैं। ये बादल को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। ये मूव हो गए यहाँ पे, यहाँ टकराए और यहाँ पर बारिश हो गई, ठीक है, और जो बारिश हो रही है इसको प्रेसिपिटेशन कहा गया। फिर ये पानी आएगा समुद्र में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, और कुछ पानी जो है अंडरग्राउंड वाटर के रूप में रिस कर नीचे चला आएगा, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ वाटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी क्या है? पानी की कमी किसको कहते हैं, या पानी की न्यूनता किसको कहते हैं, एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉज, और इसका मुख्य कारण क्या है, और इसके मुख्य कारण क्या है। वाटर, आंसर है वाटर स्कार्सिटी occurs when there is an insufficient supply of fresh water to fulfill the needs of a place or people।
जब किसी क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है, ठीक है, वह पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है तो उसको हम वाटर स्कार्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर स्कार्सिटी। पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता ना हो पाना। और कैसे जल की उपलब्धता? फ्रेश वाटर की, ठीक है। फ्रेश वाटर मतलब ताजा पानी, पीने योग्य पानी, यूज करने योग्य पानी। इट इज मेनली कॉज्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ। यह मुख्य रूप से, इसका मुख्य कारण यह है कि वहां पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा निवास करती है, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है ड्यू टू द पॉपुलेशन। पॉल्यूशन बढ़ रहा है ड्यू टू द पॉपुलेशन। ओवर यूज हो रहा है ड्यू टू द पॉपुलेशन। एंड इनएडिक्वेट वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो वाटर मैनेजमेंट है, ठीक है, वह इनएडिक्वेट है। ठीक, मतलब आप कह सकते हैं कुप्रबंधन है वहां पर। पानी की जो पानी का जो यूज हो रहा है उसके लिए वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जो भी नियम कानून है, ठीक है, लोग नहीं मानते हैं, कुप्रबंधन है, तो इसीलिए वहां पर वाटर स्कार्सिटी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रिवर प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज यानी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लाभ और हानि, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताइए। ठीक, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स हैव बेनिफिट्स सच एज फ्लड कंट्रोल, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, पावर, इरिगेशन एंड एनहांस्ड नेविगेशन। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से जो लाभ हैं वो कौन कौन से हैं? फ्लड कंट्रोल, बाढ़ नियंत्रण, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, जल विद्युत शक्ति, इरिगेशन सिंचाई, एंड इनहेंस्ड नेविगेशन। और नेविगेट करने के लिए यानी नौकायन इत्यादि के लिए बेनिफिटेड है। हाउएवर दे आल्सो हैव ड्रॉबैक्स। इसमें कुछ कमियां भी हैं, लाइक कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट, समुदाय का विस्थापन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, पर्यावरण पर प्रभाव, एंड डिसरप्शन टू रिवर इकोसिस्टम। और नदी पारिस्थितिकी तंत्र में डिसरप्शन का मतलब होता है जो है क्षरण, कमी, विनाश इत्यादि। तो ये जो है दोनों चीजें होती हैं। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट जो होते हैं उनसे बाढ़ नियंत्रण होता है, बिजली उत्पादन की जाती है, सिंचाई होती है, नेविगेशन में काम आता है। लेकिन इसके कुछ जो है ड्रॉबैक्स भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे जब मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो बहुत बड़ी जनसंख्या डिस्प्लेस होती है, अर्थात अपने मातृभूमि को, अपने जन्मभूमि को छोड़कर उसे जाना पड़ता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, अर्थात वहां पर जो पर्यावरण होगा वो दूषित होगा, नष्ट हो जाएगा। एंड डिसरप्शन ऑफ टू रिवर इकोसिस्टम्स, और नदी का जो पारिस्थितिक तंत्र है वह धीमा पड़ जाएगा, डिसरप्ट होगा, उनमें कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 120 वर्ड्स। 120 शब्दों में लगभग उत्तर देने हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कैसे, आपको बताना है कि कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, यानी पानी को संरक्षित कैसे किया जाता है, वर्षा के जल का संरक्षण कैसे होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान इन्वॉल्व्स वेरियस मेथड्स टू कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर। ठीक है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो रेन वाटर को स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसके तमाम प्रकार के यानी वेरियस मेथड्स हैं। ठीक है, कई तरीके हैं। वन अप्रोच इज रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। पहला जो है जो रेन वाटर रूफ टॉप है उसको हार्वेस्ट करते हैं, अर्थात जो वर्षा से प्राप्त, ठीक है, पानी है जो छत पर गिरते हैं उनको हार्वेस्ट किया जाता है। वह रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स इज डायरेक्टेड इनटू स्टोरेज टैंक्स। जहां पर जो है रूफ टॉप के रेन वाटर को डायरेक्ट बड़े बड़े टैंक में स्टोर किया जाता है, जो कि अंडरग्राउंड रिजर्वायर के काम करते हैं। अंडरग्राउंड मतलब भूमि के अंदर जो है रिजर्वायर बना होता है, टैंक, उसी में जाते हैं। चेक डैम्स एंड स्मॉल रिजर्वायर्स आर आल्सो
constructed to capture rainwater and allow it to percolate into the ground। ठीक है, चेक डैम बनाए जाते हैं, छोटे छोटे रिजर्वायर बनाए जाते हैं, अर्थात तालाब जैसे चीजें बनाई जाती हैं जिससे कि रेन वाटर को इकट्ठा किया जा सके और वह जो है जो भूमि है उसमें प्रीकोलेट हो सके, अर्थात जो पानी है उसमें भूमि के अंदर रिस कर जा सके। रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स, और इससे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो रिचार्ज हो जाए। ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक खादीन्स एंड जोहाद्स use earthen embankments and ponds to collect and retain rainwater। जो ट्रेडिशनल मेथड है पानी को संरक्षित करने के लिए वो खादिन है और जोहाद है, जिसके द्वारा जो है मिट्टी से एक एम्बैंकमेंट बनाया जाता है। एम्बैंकमेंट मतलब जो है चारों तरफ एक मेड़ी बना दी जाती है गड्ढे के, ठीक है, और तालाब खोदे जाते हैं जिससे कि जो रेन वाटर है वो रिटेन हो सके, अर्थात वहां पर इकट्ठा किया जा सके। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड अवेयरनेस कैंपेन्स आर क्रूशियल इन प्रोमोटिंग दीज प्रैक्टिसेस। इसमें जो है सामुदायिक जो समुदाय है उनका योगदान, इन्वॉल्वमेंट एंड अवेयरनेस कैंपेन, और वे अपने बीच में जो है या उनके बीच में जागरूकता अभियान चलाया जाता है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम हैं जो, ठीक है, इस तरह के कार्यक्रम को यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रमोट किए जाते हैं। द गवर्नमेंट सपोर्ट्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनिशिएटिव थ्रू इंसेंटिव्स एंड स्कीम्स। सरकारें भी जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ कार्यक्रम चलाती हैं, कुछ योजनाएं चलाती हैं। ओवरऑल रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स एड्रेस वाटर स्कार्सिटी, replenish groundwater and mitigate drought impacts, contributing to sustainable water management in Rajasthan semi-arid region। इन राजस्थान के सेमी एरिड रीजन्स में, अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाटर मैनेजमेंट के लिए यानी सतत वाटर मैनेजमेंट के लिए जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, जिसके द्वारा पानी की कमी को दूर किया जाता है। रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर यानी जो भूमिगत जल है उसको रिप्लेनिश किया जाता है, अर्थात फिर से रिचार्ज किया जाता है। सूखे के इम्पैक्ट को मिटिगेट किया जाता है, अर्थात कम किया जाता है। कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेन वाटर मैनेजमेंट, और जो है सतत वाटर मैनेजमेंट को कंट्रीब्यूट किया जाता है, अर्थात रेगुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 3 का, डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न एडॉप्टेशंस ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स are being carried out to conserve and store water। Describe how modern adaptation ट्रेडिशनल रेन वाटर मेथड्स की जगह पर किस प्रकार से अब वर्तमान में जो है पानी को संरक्षित करने का जो तरीका अपनाया गया है, किस तरह से अपनाया गया है, कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे कंजर्व किया जाता है। आंसर, मॉडर्न एडॉप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स एम टू एनहांस वाटर कंजर्वेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड था रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, उसको आधुनिकता या आधुनिक तरीके से किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, तो पानी के संरक्षण के लिए, पानी के स्टोरेज के लिए यानी बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है कि पानी को कितना अधिक से अधिक हम लोग जो है संरक्षित कर सके, बढ़ा सके। इम्प्रूव्ड मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज आर यूटिलाइज। इसमें जो है एकदम आधुनिक समय की जो मटेरियल्स हैं और तकनीकी हैं वो यूज की जा रही हैं टू कंस्ट्रक्ट मोर ड्यूरेबल स्ट्रक्चर्स, यानी अधिक समय तक जो है टिके रहने वाले स्ट्रक्चर को बनाए जाते हैं, ड्यूरेबल। रेनफोर्स्ड कंक्रीट और प्लास्टिक लाइनिंग्स आर एम्प्लॉयड इन ट्रेडिशनल अर्दन टैंक्स टू मिनिमाइज सीपेज एंड एक्सटेंड देयर लाइफ स्पैन। रेनफोर्स्ड कंक्रीट यानी जो है रेनफोर्स्ड कंक्रीट का मतलब है कि ना क्षरण होने वाला, यानी जिसको क्षरण, ऐसे कंक्रीट और ऐसे प्लास्टिक लाइन्स लगाई जाती हैं अर्दन टैंक्स में, यानी मिट्टी में दबे हुए टैंक्स में, जिससे कि उनका जीवन यानी अधिक समय तक वो एक्सपेंड कर सकें और अधिक समय तक जो है उसमें कोई दोबारा खर्चा ना आए। ठीक है, सीपेज को मिनिमाइज किया जाए, यानी उसमें जो लीकेज वगैरह होता है वो सब मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए।
Innovations in rooftop rainwater harvesting system involve incorporating advanced filters and purification mechanism to ensure the collected water is safe for various purposes. Innovations in rooftop rainwater. रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए सिस्टम को इन्वॉल्व करने के लिए जो है तमाम प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज लगाए गए हैं, जिससे कि जो है जैसे कि फिल्टर लगाया गया है जिससे कि पानी जो है शुद्ध हो, परिष्कृत हो, एंड प्योरिफिकेशन मतलब वह जो है प्योर हो। प्योर करने के लिए तमाम प्रकार की मशीनें लगाई गई हैं जिससे कि जो रेन वाटर है वह सेफ हो और वेरियस पर्पस के लिए उसका उपयोग हो सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स or trenches with drainage system are designed to direct run of water into excavated underground reservoir। यानी जमीन के अंदर खोदी हुई जो रिजर्वायर होती है उसमें डायरेक्ट रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए तमाम प्रकार के डिजाइन बनाए गए हैं जिससे कि जब पानी छत पे गिरे तो वो डायरेक्ट उसी में जाए और जो है जो तमाम प्रकार की कमियां होती हैं वो दूर होती हुई जाएं, यानी वो छन कर जाएं। To optimize water shortage, techniques such as pre-collation tanks and recharge wells are implemented। 1 minute। तो जो वाटर स्टोरेज है उसको सुधारने के लिए, ठीक है, ऑप्टिमाइज करने के लिए जो टेक्निक है उसको सुधारा गया है, यानी जो टेक्नोलॉजी है उसमें सुधार किया गया है, ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि जो प्रिकॉलेशन है अर्थात टैंक में जो क्या बोलते हैं अगर किसी कारण से छेद हो जाता है उसके पुराने होने की वजह से तो पानी जो टिप टिप करते गिरता है, बूंद बूंद करके गिरता है, वो सब ना हो। एंड रिचार्ज वेल्स आर इम्प्लीमेंटेड, और जो रिचार्ज वेल्स हैं जो कुएं बनाए गए हैं जिससे वाटर ग्राउंड रिचार्ज होता है वो भी शुद्ध किया गया है, उसको भी सुधारा गया है। These methods divert rainwater into specially designed structures that facilitate ground। ये सब तरीके जो है रेन वाटर को डाइवर्ट करके विशेषता डिजाइंड स्ट्रक्चर में पानी डिजाइंड स्ट्रक्चर के द्वारा ग्राउंड वाटर को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है, यानी ग्राउंड वाटर को पुनः रिचार्ज करने के लिए बनाया गया है। कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले ए वाइटल रोल इन प्रोमोटिंग मॉडर्न एडेप्टेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी आधुनिक समय में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कई प्रकार के प्रोग्राम्स चलाती है, ठीक है, जिससे कि कम्युनिटी जो है उसकी तरफ ज्यादा मुड़ जाती है, कम्युनिटी उसकी तरफ ज्यादा जो है अपना मूवमेंट करती है, यानी रुचि दिखाती है। दे प्रोवाइड, कम्युनिटी उससे ज्यादा मतलब लाभान्वित होती है। दे प्रोवाइड टेक्निकल एक्सपर्टीज, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अवेयरनेस कैंपेन्स टू इनकरेज widespread adoption। They provide technical expertise, financial assistance, and awareness campaign financial assistance and awareness campaigns to encourage widespread adoption। मतलब जो सरकार है, सरकार टेक्निकल एक्सपर्ट प्रोवाइड कराती है, इस बारे में आर्थिक सहायता देती है, अवेयरनेस कैंपेन यानी जागरूकता अभियान चलाती है ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इस योजना का लाभ ले सकें और इनकरेज हों। These modern adaptations enhance water conservation efforts। These modern adaptations enhance water conservation, improve storage capacity, and contribute to sustainable water management practices in various regions। Water replenishment।
ठीक है, ये सारे चीजें हैं जो वाटर मैनेजमेंट को सस्टेन करने के लिए इस तरह से प्रैक्टिसेस चलाई जाती हैं, और जिससे कि वाटर जो है रिप्लेनिश हो सके, अर्थात पानी जो है प्राकृतिक रूप से मिल सके। ठीक है, पुनर्भरण हो सके, पुनर्पूर्ति हो सके, रिप्लेनिश हो सके। तो ये सारे तथ्य हैं जो आपको लिखने हैं, पढ़ने हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप जो है अगर समझ में आया हो, आप नोट्स बनाइए, उसके बाद वीडियो को, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास जो है भेजिए। ठीक है, ताकि सब लोग लाभ ले सकें। ओके, चलते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।